इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है। ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है। इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू रेंडर मेडिकल और प्रोफेशनल सर्विसेज एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी healthcare medicines or products. E-Biotorium does not make any therapeutic claims regarding the health benefits of our products. E-Biotorium gives no guarantee or warranty, expressed or implied. Content in this film is not intended to substitute for the advice of doctors, and if required, one should consult their own doctors before use. हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार E-Biotorium में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग साइंटिफिक इन डेप्थ समझेंगे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को समझेंगे, क्योंकि आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में दुनिया में अवेयरनेस ना के बराबर है। लोगों को मालूम ही नहीं मैग्नेटिज्म क्या है। लोगों के पास नॉलेज की कमी है और नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पा रहे, और समझ भी रहे तो अलग अलग एंगल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैग्नेटिज्म में दुनिया में पहली बार ये जबरदस्त फिल्म बनने जा रही है, जिससे आपको मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये फिल्म को हमको प्रॉपर आखिर तक देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो शक, जो भ्रम है, वो भी दूर होगा। आज मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हमारे शरीर में बीमारी कैसी होती है। जो मैग्नेट हीलिंग का काम करता है, मैग्नेट हमारे शरीर को हील करता है। हीलिंग के लिए मैग्नेट कैसे वर्क करता है, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये पूरे बातों को आज हम समझेंगे कि शरीर में बीमारी होती है क्यों है। आज पंच तत्व के बारे में भी हम समझेंगे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में साइंटिफिक समझेंगे। हमारा शरीर की फंक्शनिंग क्या है, मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। बायोमैग्नेटिज्म एक नेचुरल अल्टरनेटिव सपोर्टिंग थेरेपी है। बायोमैग्नेटिज्म कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता, ये हमारे बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करता है। आज हम ये भी समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज, कोई भी डिसफंक्शन, कोई भी डिसऑर्डर होने के पीछे क्या मकसद है, हमारे शरीर में पेन क्यों होता है, कोई भी डिसीज क्यों होता है। तो एकदम बिल्कुल आपने कभी समझा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, इस तरह से पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। आज का पूरा वीडियो साइंटिफिक विद एविडेंस के साथ, साइंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा बायोमैग्नेटिज्म क्या है। हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा जो ये बायोमैग्नेटिज्म है उसमें से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। बस आपको यही समझना है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती क्यों है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कॉमन कंक्लूजन एक ही है मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो सिंपल है, अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती तो उसके रूट कॉज को पहले समझो। जब तक आप आपके ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लटक के डिस्को करो या दांडिया करो, आपके शरीर का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो टेम्पररी होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हेल्थ साइंस समझने से पहले आपको सिर्फ दो बातें भी अगर आपको समझ में आ गई ना, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल का महत्व भी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका।
इंसान पहले अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जब आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही वो डेवलप होती है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करना है, फैमिली को परेशान करना है, समाज को परेशान करना है। लाखों रुपए खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। बस सिंपल आप आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक करो, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है, और हमारा पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, तभी तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। दोस्तों, बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहां पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीजें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहां पर आपको अर्थ दिखाता हूं। यहां पर एक अर्थ है मेरे पास, और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो आउटर कोर है, यहां पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है, और खुद के भी आजू बाजू में वो घूमती रहती है, और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है, तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड वेज समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है, और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण पैदा होने से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन वहां पर उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी आपको साइंटिफिक सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है, और जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। तो वो ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, आयरन को समझने से पहले मैं आपको पंच तत्व के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम पंच तत्वों को नहीं समझेंगे तब एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं? हवा, पानी, खुराक, सनरेज, और फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये पंच तत्व आज हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। आज हवा किसने खराब की? इंसान ने खराब किया। आज पानी किसने खराब किया? इंसान ने खराब किया। आज खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने डाला। आज सुबह जो हमें जो सन की रेज मिलनी चाहिए, आज वो हमें नहीं मिल रही। हम घरों के अंदर, दीवारों के अंदर रहते, तो सूर्य की जो फार इंफ्रारेड, जो सुबह की जो किरणें हैं,
जो तुम्हें तकरीबन 4:30-5 बजे जो किरणें आती है, जिसको बोला जाता है फार इंफ्रारेड, वो भी आज हमें नहीं मिल रहे, जिसके कारण आज हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो पंच तत्व हमें मिल नहीं रहा। और पांचवा तत्व जो है वो पृथ्वी की मैग्नेटिक तत्व है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। हमेशा बहता हुआ पानी पीने लायक होता है, और जो पानी धीमा हो जाता है या थम जाता है, उसमें हजारों टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप उल्टा लटक के डिस्को भी करोगे तो आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो इतना जरूरी है मैग्नेटिज्म को समझना। मैग्नेटिज्म किसी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये नाखून, ये बाल, ये स्किन, ये हड्डी, जो टोटल बॉडी के अंदर के हमारे 78 ऑर्गन पार्ट्स कंप्लीटली ब्लड सेल से बने, और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिला तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस सिंपल, हम अगर ब्लड सेल्स को समझ पाएंगे ना तो आगे का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ब्लड सेल्स, कोई दुनिया की कोई भी बीमारी सबसे पहला ब्लड सेल्स में एंटर करती है, और ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में वो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है उसको हम समझते हैं, और हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस, वाटर, सनरेज एंड ऑक्सीजन। अभी मुझे बताइए, सब कुछ मिला और हवा नहीं मिली तो जिंदा रह सकते? सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते? चलो, सब कुछ मिला और खुराक ही नहीं मिला, यानी खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते? सब कुछ मिल रहा है और सन की रेज नहीं मिल रही है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही जरूरी, तो जिंदा रह सकते? और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, जिंदा रह सकते? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में पुल एंड पुश एक एनर्जी फोर्स डेवलप होता है। जो नाक से हम सांस लेते हैं, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में वो ऑक्सीजन स्टोर्ड हो जाता है, जो हमारे शरीर का नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें से पूरे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन को फैलाने का काम मैग्नेटिज्म और आयरन करता है। अगर किसी का वजन 65 kg है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन 65 kg है, तो उसके शरीर के अंदर तकरीबन 1,20,000 कैलोरीज होती है अप्रोक्सीमेटली। तो वो बंदे को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, और उसके बाद 1,20,000 कैलोरीज है, तो बंदा वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशन, विदाउट एनी फूड जिंदा रह सकता है। विदाउट एनी वाटर 15-16 दिन वर्स्ट केस में ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हमारा ब्लड सेल्स यानी हमारी बॉडी चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही जोर से दबा के देख लो, आपको 40-50 सेकंड में ही जवाब मिल जाएगा। ऑक्सीजन उतना जरूरी है, और वर्ल्ड वाइड मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और उसमें एक ही चीज कॉमन है, एक बॉटम लाइन है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और शरीर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है मैग्नेट का ऑक्सीजन का, आयरन का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी इन डेप्थ में आपको यहां पर समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या काम करता है, इसको प्रॉपर हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा हार्ट का फंक्शनिंग समझना है, और उससे पहले हमको यह समझना है कि अर्थ और हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, आप गूगल पे डाल के देख लो, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी में से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी उस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। जैसे ही इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे ही इस हॉल के अंदर पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को भी देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट के स्पीड से भी करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड,
उससे भी फास्टर है हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं कि हमारा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कितना फास्ट है। देखो, थॉट इज अ एनर्जी, थॉट इज अ एनर्जी। मतलब ये जो महल बना है ये किसी के दिमाग में पहला आया तब जाके हकीकत के दुनिया में उतरा। तो थॉट भी एक एनर्जी है। मैं आपको मैग्नेट का स्पीड और लाइट के स्पीड का फर्क समझा देता हूं। सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए, मतलब सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर है, उसकी किरणें धरती पे आने के लिए 500 सेकंड लगता है। लेकिन आपके ब्रेन को यानी आपके माइंड को सूरज के ऊपर जाने के लिए कितना वक्त लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। मतलब सोचो कि कितना फास्ट ये थॉट। और ये जो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है और हमारा बॉडी उस एनर्जी को स्पंज की तरह खींचता है। जैसे ये स्पंज है, इसको अगर मैं पानी में डुबाऊं तो ये पानी को खींचेगा, वैसा हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता है और नाभि के जरिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू लाइट के स्पीड से पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दौड़ना शुरू हो जाती है और आयरन के साथ अट्रैक्ट होती है और आयरन को लेकर आगे भागने के कारण शरीर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम से हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। हम नाक से सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में मिक्स होना शुरू कर देता है। तो ये हुआ मैग्नेट का मैकेनिज्म। और इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अगर आपको समझना है तो आपको एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी को साइंटिफिक समझना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा फोटो दिखता है, लेकिन आप क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी से अगर फोटोग्राफी करोगे तो आपके सराउंडिंग में जितना भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और आज मैग्नेटिक पावर हमें कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, लेकिन आज एडवांस क्लियन ओरा फोटोग्राफी से अगर उसको आप देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हैं। आप कहीं पे भी फोटोग्राफी करोगे तो सराउंडिंग में सब आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी और उससे ये साबित हो जाता है कि हमारे आजू बाजू में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उपलब्ध है। और उसके एकदम एक्सपर्ट क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी एक्सपर्ट डॉक्टर आपको इसके बारे में और इन डिटेल समझाएंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। My name is Chetan Sabnis. I'm a biowell specialist using this biowell camera, what is called as Krillin photography for last 4 years. So I'm here at the center of eBiotorium to see, to use that product and see how the energy levels change in the human body. So we'll be making a live demo of using this product before and after. When you come to the energy levels of a body, अपना जो body का energy levels है हम उसको energy centers बोल सकते हैं। body में 7 energy centers रहते हैं, उसको हम balance करेंगे। ओके, उसको चक्रास बोलते हैं। इस बायोवेल कैमरा और क्रिलिन फोटोग्राफी में हम अपना बॉडी का एक एनर्जी देखेंगे और एनर्जी कैसा चेंज होता है बिफोर यूजिंग दिस मैट्रेस एंड आफ्टर यूजिंग द मैट्रेस, उसको कैप्चर करके आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। ओके से ओके Okay. इफ आई लुक एट योर एनर्जी ऑरा, दिस इज योर ऑरा। Okay. योर balance of aura is almost 96%. Okay. This is where the problem is. Stress Increased. increased 3.2%. Uh-huh. Your stress level. And I want to apply it here. Okay. Perfect. See the energy change, how the chakras are changed. Now this magnet has changed your whole system. Imbalance. Energy imbalance, which was 4.3 on your right side of the body. I used only one magnet for you now. Yes. When you use the magnetic 100 magnet, magnets. you see the power, exposure, really it makes a lot of sense. Sumanji, now what we will do is, we will measure your aura, okay, before sleeping on this magnetic mattress and after mattress, okay? Sure, doctor. So here what I'm going to run is, you're going to use this tool. Okay. Okay, you're going to use all your 10 fingers one by one, okay? And we will try to measure the energies on this screen. Okay, sir. ये अभी और है, बाद में आप मैट्रेस के ऊपर सो के उसका एनर्जी का जो इम्पैक्ट रहेगा आपका बॉडी, विच इज़ पॉजिटिव एनर्जी विच इज़ कमिंग फ्रॉम मैग्नेट्स, दैट ऑल्सो विल शो इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल्स थ्रू चक्रास और थ्रू योर ऑर्गन्स. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन सी.
So we'll use this biomagnetic mattress and see the impact on the aura. For your information, there are biomagnetic magnets here in this whole bed. Each has a power of 3000 to 5000 gauss. That is the power of each magnet. So when you sleep on this magnet, imagine any magnet's north and south pole, that's the energy which is coming up. It tries to give more oxygen. So you can see what kind of change your aura will have because of this magnetic force. Okay, doctor, let's get started. started. You take a rest for a certain time and let us see how your aura goes for a change. डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस में आपने किसी पेशेंट को देखा है जिसने ये ई बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स यूज करके खुद को बहुत अच्छे से क्योर कर लिया है बहुत कम टाइम में? Yes, चमत्कार देखा है मैंने. 15-year girl from Nasik who was bedridden for 5 years. She used this product for about 1 to 1.5 months. Now she is able to walk, climb stairs. क्या बात कर रहे हैं, सच में? Even I can't believe it, but this is a wonderful magic mattress which can do wonders. Done. So you have slept for enough time. I think you have got enough of energy now. Let's check your aura again and see the difference. Beautiful. Now this is the kind of energy balance. You can see this is the color ones are before. Once you're done the sleeping on the mattress, see the chakra shifting. See the alignment. Yeah. You see the difference here? Stress level. Yeah. It was 3.09. That's a marking. But definitely by sleeping for a few minutes, whatever you've done, the stress has come down. If you look at energy level, 41 and it has gone up. Your energy has come up. See the energy, there is the expansion of your energy before and after. You can really understand, you do meditation to try to align these chakras, but here while sleeping on this mattress, Just for 5 minutes. Yes. you can imagine if you do it continuously, a lot of energy imbalance is getting rectified on. Yes. Okay, so that's the chakras which has got an alignment. Okay. It's a wonderful experience, doctor. Thank you so much. And definitely मैं ये e-Biotorium biomagnetic mattress regularly use करने वाली हूँ. Don't forget to thank the inventor, Sagar Joshi, Sagar who has Joshi done sir. wonder by bringing such kind of innovations in our life. Yes, this innovation is actually magical because आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, इतने टेस्ट कराते हो, एंड अगर आप जस्ट इसके ऊपर सो के, सबसे आसान चीज़ है, उससे ज़्यादा तो कुछ आसान हो नहीं सकता, आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, तो आई थिंक इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. And it's a lifeline product. You can really enjoy. Everybody can enjoy it. Yes. Thank you, doctor. Thank you once again. Have a nice day. Thank you. इतना एडवांस क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी, उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं. दोस्तों, जैसा बहता पानी पीने लायक होता है, वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए. ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते हैं और मल्टीपल बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है. ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है. मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा. व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन. इसको हमको समझना है. जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है. जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है. हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तो 75 टू 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी. लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है. और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं.
जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे ही वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है। और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है तो। आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये छत, ये फ्लोरिंग, आजू बाजू बीम कॉलम, सारे के सारे लोहे के, करोड़ों टन, अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, कार, बाइक, बस, ट्रक, तमाम करोड़ों टन का लोहा एनवायरमेंट का, पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि आयरन का टेंडेंसी मैग्नेट को खींचना, मैग्नेट की टेंडेंसी आयरन को अट्रैक्ट होना, तो उनके दोनों के खींचातानी में हमें जो कुदरत ने मैग्नेटिक पावर दी है, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, उसको लोहा खींच के लेके जाता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में मैग्नेटिक पावर मिलती है, जिसके कारण हमारा हार्ट का पंपिंग कमजोर पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, और जिसके कारण हमारा फिर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। जहां पर हार्ट को 70 से 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, वहां पर हार्ट 40 ml, 50 ml, 30 ml, हर एक बॉडी में अलग अलग ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलता है। ऑर्गन पार्ट मींस ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से उसमें डिसफंक्शन, डिसऑर्डर, अलग अलग टाइप के डिसीज जनरेट होते हैं। और हमारी जो 125 से 150 साल चलने वाली जो बॉडी है, उसको हम 30, 40, 45, 50, 55, 65 में पूरी तरह से खत्म और बर्बाद कर देते। दोस्तों, हमारे शरीर में अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है आंखें। इन आंखों से हम लोग ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, लेकिन आंखों में भी डिसऑर्डर, डिसफंक्शन हो जाता है, चश्मे लग जाते। तो उसका रूट कॉज क्या है? कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल है। जब हमारे आंखों को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मात्रा में मिलता है, तब आंखों के अंदर डिसफंक्शन, डिसऑर्डर आ जाता है। और आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बहल जी हमें इसके बारे में और विस्तार से साइंटिफिक नॉलेज देंगे। तो डॉक्टर सीमा बहल जी को मैं वेलकम करता हूं, वो अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। Hello friends, I'm Dr. Seema Bahel, an eye specialist in Mumbai, working for last 25-26 years. So today I'm just going to talk about the importance of blood circulation and oxygen levels in our body, especially eye. So as we know that blood circulation is important for our health and well-being. Suppose what happens if the blood circulation is cut to our body or it is diminished? We suffer, we get disease. For example, suppose the blood circulation to brain is cut, then we get stroke and paralysis. Suppose the blood circulation is cut from the heart, then we get heart attack, and maybe we can die also if it's a massive.
Suppose the blood circulation to extremities or any body part is cut, then we suffer from gangrene and various kind of problems because of that. Being an eye doctor, I would like to talk a little bit more about eyes. So the front portion of our eyes, that is the cornea. Suppose the blood circulation to cornea is compromised, what would happen? The transparent membrane will become hazy and we would not be able to see properly, we'll have pain, photophobia and all that. Suppose we cut the blood supply to the retina, what happens? It's like an eye stroke, the blood supply is not reaching retina. It becomes cloudy, hazy, swollen, your vision totally goes away. If not treated well in time, it could lead to blindness. So this is very well established that you have to have good blood supply and oxygen for eyes to, be normal. Now we have been through this pandemic which has lasted for 2 years, and I'm sure every one of you remember that we all bought what? What was that thing which we bought? Oximeters. We were checking our oxygen levels all the time. So that is because the COVID compromised the oxygen levels because lungs were affected. So that is how important the oxygen levels in the body is. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। थैंक यू वेरी मच। तो मैग्नेटिज्म साइंस को आपको बहुत डीपली समझना है। बायोमैग्नेटिज्म क्या है? बायोमैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है आयरन की मदद से। हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, बस यही काम करता है। बस इतना भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन सी बीमारी को ठीक करता है, ये कौन सी बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है। मैग्नेट आयरन की मदद से आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, पूरे शरीर में बाइंड करता है। बस इतना ही समझना है कि ये कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन सी बीमारी को काम करेगा, ये कोई भी सवाल का कोई दम नहीं है। बस इतना ही समझना है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स के अंदर जो आयरन नाम के कंपोनेंट है उसके साथ वो अट्रैक्ट होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को खींचता है, बड़ी तादाद में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को फैलाता है। और ब्लड सेल्स को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। इस चीज को समझो, ना कि कौन से बीमारी को चलेगा और कितने दिन में काम करेगा। आपने आपके बॉडी के कितने चिथड़े उड़ाए उसके ऊपर ये काम करेगा। इसका कोई सटीक कैलकुलेशन नहीं है, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन। आप आपके ब्लड सेल्स कितने डैमेज कर चुके हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खाना पीना क्या है, आपका नशा करने का तरीका क्या है, आपका स्ट्रेस लेने का तरीका है, ये बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है। लेकिन मैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। किसी चीज की कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। मैग्नेट आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। आज चाइना, जापान, कोरिया का औसत लाइफ स्पैन इंडिया से बहुत आगे है। आज हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन जो है औसत 50, 55, 40, 65 तक आके रुक गया है। लेकिन आज भी जापान, कोरिया, चाइना में लोग औसत 85 to 95 तक औसत जीते हैं। देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास। आज अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर साहब की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़ रुपए थे उनके पास। स्टीव जॉब, हमारे अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और शरीर में डिसफंक्शन, डिसऑर्डर हुआ और वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप को बचा नहीं सके। मतलब ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल है, मैंने तो 2-4 चुनिंदा एग्जाम्पल दिए। पैसा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को बचा नहीं सकते। तो कंक्लूजन की बात यह है, 1000 बात की एक बात, आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखो। ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। इसीलिए बायोमैग्नेटिज्म का यूज करना है। बायोमैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहता है। इससे हमें यही सीखना है। बार बार मैं आपको यही दोहरा रहा हूं क्योंकि ये कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेटिज्म क्या करता है, अर्थ, अभी समझने वाली बात है कि कुदरत ने अर्थ में मैग्नेटिक पावर क्यों डाली और हमारे शरीर में आयरन क्यों है। औसत हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन होता है और हमारे एनवायरमेंट में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इस रूम में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और आयरन, इन दोनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में आयरन क्यों है और एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में मैग्नेटिज्म क्यों है। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि
एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती या मैग्नेट शरीर पे कोई इंफ्लुएंस नहीं करता है, तो दुनिया का सबसे जाहिल, सबसे गवार इंसान मैं उसको समझूंगा, क्योंकि एवरीवेयर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म है तभी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो पुल एंड पुश हो रहा है, तभी तो ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी आ रही है। हमारे ब्लड सेल्स के अंदर टॉक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है, उसको फ्लो करने का काम, पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। मैग्नेटिज्म की पावर को हम समझते, मैग्नेटिज्म क्या है उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते। अगर आपने मैग्नेटिज्म के काम को समझ लिया, मैग्नेटिज्म को अगर रियल में समझ लिया, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस मुद्दे को समझो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरीर में बीमारी होती क्यों है, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती, सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? सर मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो ये जो नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है और 72,000 ब्लड वेसल्स है, और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। और वहां से उस ब्लड वेसल में से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी न्यूट्रिशियस सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इंपैक्ट करता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। आयरन को लेके हमारा मैग्नेट आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर एक लंबा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। साइंस कहता है जहां पर खाली जगह है वहां पर ऑक्सीजन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। अब ये पानी है, ये पानी के अंदर 70% वाटर है, 30% क्या है? ऑक्सीजन है। तो सेम मैं आपको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक इंजेक्शन है, मान के चलो आगे वाले पार्ट को आप मैग्नेट समझो और ये पीछे जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है उसको आप थोड़े टाइम के लिए आयरन समझो। मैग्नेट क्या करता है? आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारी ब्लड वेसल में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली जगह पैदा हो जाती है। और आपके लेफ्ट और राइट में लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद है, लेफ्ट और राइट में नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर है। नाक के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स में वो जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट और राइट के जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। हमारे शरीर में आयरन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आयरन हमारे शरीर में से अगर हम 50 सेकंड के लिए भी बाहर निकाल देते तो 51वें सेकंड में हम इस दुनिया में रह नहीं सकते, इतना जरूरी आयरन ही है जो हमारी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम आयरन करता है। और मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, आयरन को एनर्जी देता है। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर आपके सामने करना चाहूंगा। यहां पर मेरे सामने कुछ नेल पड़े हुए, एकदम छोटे छोटे लोहे के नेल है। मैं आपको कुछ डेमो करूंगा कि मैग्नेट लोहे को कैसे एनर्जी देता है। तो यहां पर कुछ मैग्नेट्स मेरे पास पड़े, एक नेचुरल बायोमैग्नेट पड़े। मैं यहां पर उसको पकड़ लेता हूं और इस नेल को मैं नीचे करता हूं। आपने देखा सारे के सारे नेल एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए, सारे के सारे नेल्स एक दूसरे को पकड़। अब उसको एनर्जी किसने दी? मैग्नेट ने इस लोहे को एनर्जी दी और लोहा एक दूसरे को पकड़ रहा है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए, तो मैग्नेट उसको एनर्जी देता है। जहां पर उसको मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना है, उसके जगह 70 ml, 60 ml, 80 ml ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैंने ये मैग्नेट यहां से हटा दिए, आप देखिए क्या होगा, सारे के सारे नेल जो है वो नीचे गिर गए। तो आयरन को एनर्जी किसने दिया? मैग्नेट ने। तो ये नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम समझेंगे। ये आज तक आप जो देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट है। इट्स हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जमीन से नीचे 700-800 फीट से माइनिंग करके लाए जाते हैं और इससे हम स्पेशल कस्टमाइज अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये मैग्नेट जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, इसकी जीरो साइड इफेक्ट है। बचपन में हमने इस टाइप के काले कलर के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट के साथ बहुत खेला है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये मैग्नेट नहीं है। इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये जमीन से 700-800 हजार फीट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट। उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आती है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप के ये मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए अलग अलग साइज के। और मैग्नेट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है। ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। हजारों गॉस पावर के मैग्नेट हमारे पास है और हम लोग साइंटिफिक वे से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तकरीबन 15-16 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते आए मैग्नेटिज्म के ऊपर, नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और नेचुरल मैग्नेटिज्म आपको कभी भी हार्म नहीं करता। बायोमैग्नेट आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो आज तक आप देखते आए इस टाइप के स्पीकर में और कबर्ड पे चिपकाने वाले, वो मैग्नेट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट वो हम कर सकते हैं। बायोमैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आपको 3 लोगों को ये मैग्नेट यूज नहीं करना है। जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसने उसको यूज नहीं करना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने उसको यूज नहीं करना है। और जो लेडी प्रेग्नेंट है उसने इस मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करना। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर सकती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन बच्चे भी यूज करेंगे तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन एनहांस होता है और ऑक्सीजन एनहांस होने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं और ब्लड सेल्स हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड सेल्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान पाएगा और किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को ब्लड सेल्स के अंदर आने नहीं देगा। उसके लिए सबसे जरूरी है ब्लड सेल्स के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन होना। और मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके स्टडी करिए, आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा, मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। मैग्नेट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जैसे मान के चलो मैंने खिड़की को खोला और ऑक्सीजन अंदर आया तो खिड़की ने ऑक्सीजन नहीं लाया, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन अपने आप आया। मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी के आयरन के साथ अट्रैक्ट होके आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है कि वैक्यूम क्रिएट होके शरीर में अपने आप ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लंग्स में स्टोर होता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एनर्जी हमेशा इनविजिबल होती है, एनर्जी हमें दिखती नहीं। आज हम अर्थ से काफी दूर जा चुके, आज अर्थ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। हमारा शरीर तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बना है। हमारा शरीर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही कुदरत ने बनाया है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। ये जो वुड है, ये प्लाईवुड है, तकरीबन 20 mm का। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसको आर पार चली जाती है। मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहां पर एक मैग्नेट रखा, यहां पर एक मैग्नेट रखा और इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया। ओके, ये मैग्नेट इस तरह से इंफ्लुएंस कर रहा है, मतलब एनर्जी को पास कर रहा है। हालांकि वुड इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता और हमारा बॉडी तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक आपको अंदाजा देता हूं, ये वायर है, इस वायर के अंदर, वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और इस वायर को मैं टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इधर यहां पर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। मुझे अगर एनर्जी को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से चेक करना होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस वायर को अगर मैं छील दूं और फिर मैं उसको टच करूं तो मुझे जोर से करंट लगेगा। तो आप मान के चलो, अगर ये छोटा सा 1 mm का प्लास्टिक मुझे करंट लगाने से बचा सकता है, तो मैं तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, हम सब जूता चप्पल पहन के रोड के ऊपर घूमते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो हमें पृथ्वी की जो अर्थिंग मिलनी चाहिए, आज वो अर्थिंग आज हमें मिल नहीं रही है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें पृथ्वी से हम लोग दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होते जा रही है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और बस ये एक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपको अर्थ आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर सूरज का इन्फ्लुएंस होता है और पृथ्वी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सूरज इतना बड़ा है कि ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा सकती है। सूरज खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है और उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स को वो पकड़ के रखता है। और हमारी पृथ्वी बिल्कुल बिल्कुल आसमान में बिल्कुल लटकते हुए आपको दिख रही है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी है, और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर काटती है तब दिन और रात होता है, और पूरे सूरज को जब चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक तो योगा एक्सरसाइज और दूसरा बायोमैग्नेटिज्म। दोनों में से करना होगा। योगा एक्सरसाइज जिम करना करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, बाय डिफॉल्ट सोना पड़ता है, सोए बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमारी 3/6 और 5.5/6 की साइंटिफिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सो जाओ। आप एंड रिजल्ट से मतलब रखो। बायोमैग्नेट भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं और हमें जो भी प्रॉब्लम होने वाले उससे बचाने में काम करता है। ये बायोमैग्नेटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनेल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है। पिनेल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन्स, और ये मेलाटोनिन हार्मोन से एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनेल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन्स जनरेट करेगा जब पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते हैं। अगर पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर आज भी कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज जंगल का शेर भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है।
कुदरत के साथ जुड़ा है। आज भी शेर जमीन पे सोता है, कुदरत का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, कुदरत में रहता है। इवन गली का डॉग भी आज जमीन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर 150 साल के लिए बना है, लेकिन आज वो 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल में उसको खत्म और बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिजोल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा, और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दिमाग की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहाँ पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहाँ पर मोमबत्ती को जलाता हूँ, मोमबत्ती जली यहाँ पर। अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है, मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूँ। इससे आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए। ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है, और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो, मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपने खाया, अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मोमबत्ती जली 15 सेकंड के बाद बुझ गई। मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों, अब 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है, इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहां पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। शरीर में डायबिटीज शुगर नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो ये है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। विस्तार में हम डायबिटीज के बारे में समझते, डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, उसके रोकथाम के लिए हम अधिक जानकारी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज़ बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें थकान रहती है। वो थकान इसलिए रहती है कि उनके जो कैपिलरीज है, उनके जो वेसल्स है या उनकी जो वेन्स है या जो आर्टरीज है, उसके अंदर प्लैक रहता है, मतलब वो थोड़े नैरो हो जाती है, और नैरो होने की वजह से उसमें से जो जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके वजह से वो सप्लाई जिस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ या मसल की तरफ, तो वो कम होने की वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन बहुत तरीके से कम हो जाता है और इंसान को थकावट लगने लगती है। अगर ये थकावट से अपने को बचना है तो जो कैपिलरीज है उनको क्लीन रखना पड़ेगा, वेसल्स को क्लीन रखना पड़ेगा, और किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन फ्यूल वही अगर नहीं मिला तो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो डायबिटीज़ है और बढ़ा हुआ इंसुलिन है वह शरीर को ख़राब करने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और अपने शरीर में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन में ब्लॉकेजेस आते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया, हार्ट में ब्लॉकेज आते तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया। यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वहाँ के जो ऑर्गन है, वहाँ के जो टिश्यूज़ है, वहाँ को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, और ब्लड इसलिए चाहिए होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरह का अवरोध होता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उस टिश्यू को मिल नहीं पाता। तो आवर अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट एम इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी। तो ही अपने वेसल्स क्लियर रहेंगे, तो ही प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग दे पाएंगे, तो ही अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आशा करते कि हमारे लोग आपके इस नॉलेज का, आपकी इस जानकारी का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है, और 5G के बाद 6G आएगा, तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स जनरेट करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस ली है, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स, आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए, फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा, कोई अगर प्री मैच्योर्ड बच्चा है, 8वें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने आपने देखा होगा, उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है। ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा, पानी, सब कुछ खराब हो चुका है। हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे। तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे, और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे। तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे, जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी। तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था। तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उठ जाते थे तो उनको ओजोन ऑक्सीजन विथ फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था। तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है, और आमतौर पे इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 50, 65, 70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती, क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले।
हमारे शरीर को ये पंच तत्व चाहिए, छठवां कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए पंच तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे हैं वो हमारी शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये पंच तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे। और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता। बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां पर एक प्रिंटर था और उसका एक भाई था जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसकी सैलरी थी 22,000, उम्र के 57 साल पे। और ऐसे ही घर में चलते चलते वो चक्कर आके गिर गया। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट किया तब वो कोमा में चला गया और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलती गई। तकरीबन वो 16 से 17 दिन वो कोमा में रहा। 18 से 19 लाख रुपए का बिल बना। घर वालों ने पूरा का पूरा बिल दिया, जिसको 22,000 सैलरी और 17-18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो बच नहीं सका। तो ये समझने वाली बात है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को समझो। हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास करने के लिए 5 लाख रुपए आप आंख बंद करके दे देते। तो पहले से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सबसे पहला जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहला इसको यूज करना है, और जो अनहेल्दी उसने तो यूज करना ही करना है। तो ईच एंड एवरी पर्सन ने इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ हीलिंग। ये आपके बॉडी को हील करके आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश करे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और मैग्नेटिक पानी पी लिया और ब्रेसलेट बांध दिए तो आप ठीक ठाक होकर भागना शुरू करोगे। टाइम लग सकता है, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, ओके। लेकिन मैग्नेट अपने शरीर में काम करता है, फिर आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो सब बाकी की सारी चीजें हैं, आपका रहन सहन, ये वो बहुत सारी उसमें और भी 40 चीजें आती है। तो मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मैग्नेटिक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये धरती तल पर जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी इंसान को आगे जाके तो हम लोग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेट आपके बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर का जो केमिकल टॉक्सिक है, जो खाने के जरिए, पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है, उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे, तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा, शरीर में ही सड़ता रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन, उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा। आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। हमारे शरीर को तो सिर्फ पंचतत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए। लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते हैं, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते। आज गली गली में 100 फीट पे मेडिकल स्टोर है, उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा। दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डिप में जाके समझो। आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो इसका स्टडी करो जाके। ये मैं कह रहा हूं करके नहीं, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। पहले उसको स्टडी करो। अगर प्रॉब्लम को बाय रूट खत्म करना है तो मैग्नेटिज्म को, ब्लड सर्कुलेशन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को हमें समझना होगा, पंच तत्वों को हमें समझना होगा, नेचुरोथेरेपी को हमको समझना होगा, हमें कुदरत के पास जाना होगा। आज हम ईच एंड एवरी पर्सन एंटी नेचर रह रहे, कुदरत के खिलाफ हम लोग रहते, तब जाके हमारा 125-150 साल टिकने वाला बॉडी आज हम
40, 50, 55 में खत्म और बर्बाद कर देते। तो ये सब चीजों को हमको समझना है। आज खाने के जरिए केमिकल, पीने के जरिए केमिकल, हवा के जरिए केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। उस केमिकल टॉक्सिन को बाहर निकालने में मैग्नेटिज्म का और ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डीप में जाके समझते हैं हम लोग। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अर्थ आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। उसके पेट के अंदर का जो आउटर कोर है वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे उसके अंदर भी हम लोग बायोमैग्नेटिक यूज करते हैं। बायोमैग्नेट आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करते हैं। उसके मैकेनिज्म और फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर और जो हम आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, जो आज आपको नहीं मिल रहे, जो मैग्नेटिक पावर आज आपको कम मात्रा में मिल रही है, उसको फुलफिल करने का काम हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है, और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारा कंप्लीट शरीर ब्लड सेल से बना है, और हमारे शरीर का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और उसके कारण ही हमारा शरीर का मैकेनिज्म रन होता है, हमारे शरीर फंक्शन करता है। जैसे चलना, बोलना, सुनना, किडनी के फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, ये सारे फंक्शन कब होते? जब हमारा बॉडी कुदरत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लेके एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करता है। उसके लिए आपको हमेशा बायोमैग्नेटिक, ओरिजिनल बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हुआ, जैसा हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड हुआ, जंबो किंग ब्रेसलेट, एंटी स्नोरिंग पैड, ऐसे तमाम, पैरों के लिए भी हमने लाया, फुट पेन के लिए भी हमने लाया, ऐसे तमाम तकरीबन 30 से 32 अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग अभी धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे पृथ्वी पर 70% वाटर है, हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। पानी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर में। पानी भी ऑक्सीजन का ही रूप है। 88% ऑक्सीजन और बाकी हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से पानी बनता है। पानी को अगर आप ओपन रख दोगे तो 2-4 दिन में वो भी हवा बन के उड़ जाता है। तो पानी भी ऑक्सीजन है। और मैग्नेटिक पानी पीने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मैं आपको समझाता हूं। जनरली आमतौर पर मैग्नेट की टेंडेंसी है कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले में ट्रांसमिट करता है। तो इस मैग्नेटिक पैड में, इसके अंदर पूरे हाई पावर के, हाई कैपेसिटी के हमने नेचुरल बायोमैग्नेट यूज किए हैं इस वाटर एनर्जी पैड में। इसको हम लपेट के रखते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये मैग्नेट पानी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसमिट करता है और पानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, यानी पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के जो मैग्नेट है ये पानी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, यानी ये पानी मैग्नेटिक बन जाता है। और वो मैग्नेटिक पानी जब हम पीते हैं तो पानी पूरे शरीर में फैल जाता है। और हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारा शरीर किससे बना है? ब्लड सेल से। ध्यान से समझिएगा, ये है मैग्नेटिक पानी। मैग्नेट, इसके अंदर के जो वाटर एनर्जी पैड के जो मैग्नेट है, इसने इस पानी को क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी पानी के अंदर छोड़ दी। तो पानी मैग्नेटाइज हो गया। तो पानी आपने पिया, पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी किससे बना है? ब्लड सेल से। ब्लड सेल्स के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन। आयरन क्या करता है? मैग्नेट को खींचता है। किसको खींचता है? मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है। अभी कॉम्बिनेशन क्या हुआ? आपने वो मैग्नेटिक पानी पिया तो ब्लड सेल्स के अंदर के आयरन ने उस मैग्नेटिक पावर को, मैग्नेट को खींचा। मैग्नेट के साथ साथ क्या आया? अंदर पानी आया। पानी किसका रूप है? ऑक्सीजन का। तो अगेन क्या हुआ? ब्लड सेल्स को पानी के रूप में ऑक्सीजन मिला। मतलब ये पानी, जब ये मैग्नेटिक पानी आप पियोगे, या पानी नहीं है, ये पानी कम ऑक्सीजन बन गया। जनरली हमारे शरीर में 35-40 साल के बाद हड्डियों का और जॉइंट पेन का पेन शुरू हो जाता है। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटीमेट करता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर
पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डियां सारी की सारी ब्लड सेल से बनी है। जब ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर डिसऑर्डर डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, उसका जो लिक्विड बनना कम हो जाता है, जिसमें बॉडी के अंदर फिर आपको जॉइंट पेन और जो आपकी जो हड्डी है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, आपके जो बोन है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग जब यूज करेंगे तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिला तो हमारे हड्डियां फ्लेक्सिबल रहती है, उसको हेल्प मिलता है। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन इंप्रूव करके शरीर के अंदर का जो जॉइंट पेन है या हड्डियों का पेन है उसको कम करने में हेल्प करता है, रिवर्स करने में हेल्प करता है। बायोमैग्नेटिज्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल रेयर अर्थ वेरी स्पेशियस नियोडिमियम बायोमैग्नेट कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, तो वो मैग्नेट हमें यूज ही नहीं करना, हम कभी यूज भी नहीं करते। हम नेचुरल बायोमैग्नेट को यूज करते। नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी में कभी भी हार्म नहीं करेगा, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल बायोमैग्नेट के 0 साइड इफेक्ट है। कभी कभी इसमें इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, जैसे वोमिटिंग आना, लूज मोशन होना और चक्कर आना, स्वेलिंग होना, बॉडी में पेन होना, ऐसे चुनिंदा 5-7 चीजें हो सकती है, लेकिन वो भी 100 में 3 या 4 हाईली डिफेक्टिव बॉडी में ही ऐसा होगा। बाकी 95% लोगों को कुछ भी इस तरह का इंप्रूवमेंट रिएक्शन, लेकिन इंप्रूवमेंट रिएक्शन होना तो खुश होने वाली बात है कि आपके बॉडी के ऊपर असर होना चालू कर दिया और आपका बॉडी का रिपेयरिंग वर्क शुरू किया, तो खुश होने वाली बात है। और दूसरा, हमारा बॉडी उतना ही मैग्नेटिक पावर लेता है जितना शरीर को जरूरत है। आपने अगर करोड़ों गॉस पावर भी आपके आजू बाजू में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को अगर 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख गॉस पावर चाहिए, बॉडी उतना ही लेगा, बाकी का छोड़ देगा। मतलब हम यूं समझते हैं, आपको कितनी भी प्यास लगी, भले आप 3 दिन से प्यासे हो, आपका बॉडी उतना ही पानी पिएगा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बाकी छोड़ देगा। आपको कितनी भी भूख लगी तो आप एक लेवल तक ही खाना खा सकते हो, उसके बाद बॉडी भी खाने को एक्सेप्ट नहीं करती। तो हर एक का बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, उसके बाद आके वो कट हो जाता है। तो मैग्नेट कितना भी हो, बॉडी उतना ही लेगा जितना बॉडी को जरूरत है। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक पावर बॉडी नहीं लेते। जैसे इस हॉल के अंदर लाखों टन ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन मेरे बॉडी को चाहिए अगर 1000 ml, तो बॉडी उतना ही लेगी, बाकी का छोड़ देगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो हमारा बॉडी जो है पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर या बायोमैग्नेटिक जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उतना ही एक्सेस करता है, उतना ही एक्सेप्ट करता है जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तकरीबन ये हमारा जो वीडियो है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का बन चुका है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है। हमारा ये बायोमैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, बेसिकली इसमें हमने 3-4 मुद्दे खास करके लिए। एक तो ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की। आयरन हमारे शरीर के अंदर कैसे ऑक्सीजन स्प्रेड करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो मैग्नेट है ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, या मैग्नेट लेने से तुम्हारी ये बीमारी जाएगी, वो बीमारी जाएगी, ऐसा ई बायोटोरियम कभी भी नहीं बोलती। हमने पूरे वीडियो में आपको ये बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते, और ब्लड सेल्स अनहेल्दी होने के कारण क्या क्या हो सकता है, और ब्लड सेल्स को हेल्दी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और इसका मैग्नेटिज्म का जो हमारा अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी क्या करती है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर कितने बुक्स है, मैग्नेटिज्म क्या करता है, उसके साइंस को मैंने समझाया। तो ये ई बायोटोरियम कोई भी वारंटी गारंटी क्लेम कभी नहीं करती कि आपकी ये बीमारी जाएगी, वो बीमारी जाएगी। हमने इसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि मैग्नेट, बायोमैग्नेट यूज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में हमें हेल्प मिलता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। तो ये कोई भी प्रकार की कोई दवा नहीं है, और कोई भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा कंपनी कभी करती नहीं है। अगर ब्लड सेल्स हेल्दी होगा तो नेचुरली कि आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिवर्स होगा। और हमने लाखों प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में दिए, हजारों की तादाद में हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और तकरीबन 16 सालों से हम लोग एक ही टेबल, एक ही कुर्सी, एक ही छत के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। पिछले 16 साल से बायोमैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं। तो बायोमैग्नेटिज्म को मैंने साइंटिफिक वे से हमने आपको समझाया। तो ई बायोटोरियम किसी भी टाइप की कोई क्लेम नहीं करती, लेकिन बायोमैग्नेट आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ तो बॉडी में धीरे धीरे आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती, और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हीलिंग है। तो ये
अल्टरनेटिव नेचुरोथेरेपी का, बायोमैग्नेटिज्म का पूरा कंसेप्ट है हमारा। और आप आपकी डॉक्टर की दवा आपको एज इट इज चालू रखनी है, आपकी दवाइयाँ एज इट इज चालू रखनी है, आपकी डाइट खाना एज इट इज डॉक्टर के मुताबिक चालू रखना है, आपके एक्सरसाइज एज इट इज चालू रखना है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी एज इट इज चालू रखना है। एज ए इसको अल्टरनेट यूज करोगे तो ये मैग्नेट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम को रिवर्स आने में हेल्प होगा। हो सकता है 100 में से 5-10% लोगों को कोई बेनिफिट मिले भी नहीं है, क्योंकि अगेन वही बात, आप आपके ब्लड सेल्स की या आपकी बॉडी का क्या मैकेनिज्म है हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी इस टाइप का कोई दावा, क्लेम, गारंटी, वारंटी कभी भी नहीं देती। इस बात को आपको खास करके ध्यान से समझना है। और बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करना है जब तक आप आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, परफेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे उल्टा लटक के डिस्को कर लो, आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा, टेम्पररी ठीक होगा और बाद में वैसे के वैसे रहेगा। आपको ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म, आयरन, बॉडी फंक्शनिंग, इसको समझना है। मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा शरीर बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो ये पूरा मैग्नेटिज्म का हमने यहाँ पर लिया है। तो ये पूरी वीडियो आपको इन डिटेल्स देखनी है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। इसके अलग अलग पार्ट भी हम बना के देंगे। अब इसमें ये पार्ट 1 आ रहा है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे सीरीज आएगी और आपको बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम बहुत खूबसूरत नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी हम लोग लाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला प्रयास है और उसको और भी डे बाय डे हम इंप्रूव करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है। ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है। इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू रेंडर मेडिकल और प्रोफेशनल सर्विसेज and should not be used for diagnosis or as a substitute for any healthcare medicines or products. eBiotorium does not make any therapeutic claims regarding the health benefits of our products. eBiotorium gives no guarantee or warranty, expressed or implied. Content in this film is not intended to substitute for the advice of doctors, and if required, one should consult their own doctors before use.